अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज फिर मैं लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत सा बेबी ड्रेस डिज़ाइन। तो ये हमारे पास बची हुई कुछ इस तरह से पीसेज़ हैं। अच्छा, मैंने अभी बिल्कुल ही बड़ा ड्रेस कट किया है, उसमें से जो पीसेज़ बचे हैं तो मैं डायरेक्ट उसके साथ ही उसका बेबी ड्रेस भी कट कर रही हूँ। तो दोनों की फाइनल लुक मैं लास्ट में दिखा दूँगी किस तरीके से मदर और डॉटर का ड्रेस बना है। तो ये तरीका मैं इसमें शेयर कर रही हूँ कि किस तरह आप ड्रेस पे ड्रेस रख कर भी कटिंग कर सकते हैं। तो जिनको स्टिचिंग नहीं आती और स्टिचिंग का शौक़ है तो वो इस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे रखें जैसे भी ये ट्राउज़र का पूरा बराबर का कपड़ा था ना, पूरा ये एक पीस निकल आया था ट्राउज़र का। तो मैंने इसके ऊपर ट्राउज़र रखा, उससे 4 इंच ऊपर रखा कपड़ा और 4 इंच नीचे। अगर आपके पास इंची टेप है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, आप सेम तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ी सी फिटिंग रख सकते हैं, पर मैं फिटिंग नहीं रख रही, बस मैं यहाँ से लूज़ रखूँगी क्योंकि मैं बिल्कुल लूज़ प्लाज़ो बना रही हूँ। और आप नीचे से भी देख रहे हैं काफ़ी सारा कपड़ा है, तो वो फोल्डिंग में काम आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बस मैं नीचे से कपड़े को बैलेंस कर लूँगी। तो अब ये हमारा ट्राउज़र बिल्कुल बैलेंस कट हो गया। अब मैं ये जो निशान लगा रही हूँ ये फोल्डिंग का है और ऊपर से भी हमने इलास्टिक की जगह भी रख ली है। हमने कम से कम 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा रखा है कपड़े को। तो ये हमारा बिल्कुल लूज़ सा प्लाज़ो बनेगा, ठीक है। क्योंकि मदर का भी बिल्कुल लूज़ सा प्लाज़ो है, तो सेम टाइप का हमने बनाना है, बिल्कुल सेम डिज़ाइन। तो इस वजह से इस तरह बना रही हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ट्राउज़र कट। अब जो बाकी के 2 पीसेस बचे हुए हैं, ये स्लीव्स में से बचे हुए पीसेस हैं, तो इसे मैं यूज़ कर लूँगी शर्ट के तौर पे। ये पूरा का पूरा प्रॉपर शर्ट का कपड़ा बन जाएगा। देखिए, मैंने बैलेंस करके बिल्कुल बराबर रख लिया है। अब ये आपने शर्ट को इस तरह से ऊपर सेट करना है और ये देखिए नीचे से लेंथ आप देख लीजिए कितनी आपने एक्स्ट्रा रखनी है, उस हिसाब से आप रखिएगा। अच्छा, जो ड्रेस आप जिसके ऊपर रख कर कटिंग कर रहे होंगे उससे आपने कम से कम 1 से 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा रखना है। अगर आपको 1 से 1.5 इंच नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह रखना है, अगर आपके पास इंची टेप नहीं है तो आप फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 2 फिंगर्स का हिसाब रखेंगे। और अगर आप इंची टेप से मेजरमेंट करते हैं तो 5 बाय 5 पे कट करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए, मैंने आपको मेजरमेंट करके दिखा भी दी। हालांकि मैंने कमीज़ रख के कट किया था, इसके बावजूद मेजरमेंट बिल्कुल 5 बाय 5 पे आई है, यानी कि शोल्डर भी और आर्म होल भी। उसके अलावा जो चेस्ट के लिए मैंने लिया है 7.5 इंच तक, और फिटिंग के हिसाब से आप अपने तरीके से रख लेंगे, ठीक है ना। और नीचे से इस तरीके से आप बिल्कुल कपड़े को बैलेंस कर लें। देखिए कितनी आराम से हमारी शर्ट कट हो गई। तो आप अगर बिल्कुल भी बिगनर हैं तो इस तरह से सिंपल शर्ट्स को कटिंग करके आप ट्राई कर लिया करें, तो आपको स्टिचिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है ना। और अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में ना आए या किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर स्पेसिफ़िक वीडियो बना लूँगी और कोशिश करूँगी कि हर वो तरीका ट्राई करूँ या आसान तरीका आपके साथ शेयर करूँ जिससे आप बिना किसी मुश्किल के बना सकें, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैंने ये कपड़ा जो साइड से निकाला है ये स्लीव्स के लिए हम यूज़ करेंगे। 2 पीसेस मुझे मिल गए, तो इनके ज़रिए से हम स्लीव्स बना लेंगे। तो ये देखिए किस तरह से मैंने पीसेस को मैनेज किया है। जो बड़ा एक्स्ट्रा पीस है उसे मैं क्या करूँगी कि उसमें प्लेट्स लगाकर उसे स्लीव्स कंप्लीट कर लूँगी। तो ये हमारे पूरे ड्रेस की कटिंग हो गई है। ये देखिए इस तरह से ये बेबी ड्रेस की कटिंग हो गई। उसके बाद ये फुल ड्रेस जो हमने कट किया था मदर का, तो ये वो पूरा ड्रेस है, ठीक है ना। तो अब ये पहले हम बेबी ड्रेस स्टिच कर लेते हैं पूरी, और उसके अलावा ये लेसेस है जो हमें यूज़ करनी है पूरे ड्रेस पे। तो सबसे पहले तो हम प्लाज़ो स्टिच कर लेते हैं, क्योंकि प्लाज़ो बिल्कुल आसान है। तो बस हमने ये क्या करना है कि क्रॉच एरिया को सबसे पहले स्टिच कर लेना है। दोनों साइडों पे आपने पहले कपड़े को उल्टा कर लेना है, उसके बाद स्टिच करना है, ठीक है ना। ये मैंने उल्टा कर लिया। अब दोनों क्रॉच एरिया पे मैं क्या करूँगी, स्टिच लगा लूँगी इस तरह से। अच्छा, सिलाई को थोड़ा सा बारीक रखिएगा। यहाँ पर बिना धागे को कट किए हम यहाँ से सेकंड साइड से भी सिलाई लगा लेंगे इसी तरह से। इससे क्या होता है कि हम जब बार-बार धागा कट करते हैं तो सिलाई में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इससे आप क्या करें कि बार-बार धागा कट किए बिना दूसरा कपड़ा स्टार्ट कर लिया करें। अब यहाँ से हम लोग इलास्टिक की जगह भी बना लेंगे, स्टिच लगा लेंगे अपने हिसाब से, और नीचे से अपने जो ट्राउज़र की आपने स्टिचिंग का निशान लगाया हुआ था उतने तक आप मोड़ कर इसे स्टिच लगा लेंगे। मैंने कम से कम ये 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा रखा था, तो अभी यहाँ से मोड़ कर मैंने स्टिच कर लिया। आप सेंटर की भी सिलाई लगा लीजिए, ठीक है। और ऊपर से जो आपने इलास्टिक की जगह बनाई है वो स्टिच करने के बाद उसमें इलास्टिक भी हम इंसर्ट कर लेंगे। तो मैं फिर ये पूरा स्टिच करके आपको फाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ किस तरीके से ये बना है, कितना आसानी से। बस अब मैंने इलास्टिक भी इसमें इंसर्ट कर दिया, तो अभी हमारा प्लाज़ो रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं शर्ट की तरफ। ये देखें इस तरह से प्लाज़ो बना है। अब शर्ट की तरफ चलते हैं। तो शर्ट में हम सबसे पहले नेक को रेडी करेंगे। उसके फ्रंट पीस हम ले लेंगे पहले, और बैक साइड को साइड पे करेंगे। फ्रंट पे हम नेक की कटिंग वगैरह जो भी है वो कर लेंगे। सबसे पहले तो मैं लगा रही हूँ सेंटर का मार्क इस तरह से। अच्छा, ये मैं इसलिए भी इस तरह से बना रही हूँ, जैसे मैंने मदर का ड्रेस बनाया है सेम हमने वैसा ही डॉटर का ड्रेस बनाना है, इसलिए सेम लगा रही हूँ, ठीक है। तो ये सेंटर पे पहले हमने मार्किंग कर लेनी है ड्रेस की।
उसके बाद ये लेसेस हमने यूज़ करनी है इस तरह। मैं आपको पहले पैटर्न दिखा रही हूँ कि इस तरह से मैंने लेसेस को यूज़ करना है, ठीक है। इस तरह रखेंगे। ये जॉइंट लेस है, इसे हमने सीधा ऊपर रख कर स्टिच कर लेना है, बिल्कुल भी जॉइंट के लिए हम यूज़ नहीं कर रहे फ़िलहाल। उसके बाद ये सेकंड छोटी सी लेस है, इसे भी इस तरह सेंटर में रख कर हम स्टिच कर लेंगे, ठीक है। तो असल पैटर्न ये है। अब जो है हम पहले नेक कट कर लेंगे, उसके बाद हम लेसेस को स्टिच करेंगे, ठीक है ना। तो 2.5 इंच पे मैं इसकी विड्थ ले रही हूँ, डेप्थ ले रही हूँ मैं 3 इंच पे, इस तरह से। और उसके बाद निशान लगाकर हम इसे राउंड लगा लेंगे। यहाँ से हम इसे राउंड कर लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे यहाँ से। नेक हमारा कट हो चुका है। अब हम यहाँ से बिल्कुल रैंडम सा हाथ रख के यहाँ पर निशान लगा लेंगे। आप अपने हिसाब से अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग निशान लगा सकते हैं। अब इसमें कोई स्पेसिफ़िक नहीं है कि आपने स्पेशली कोई निशान इस तरीके से लगाने हैं कि बिल्कुल परफ़ेक्ट होने चाहिए 2 से 4 इंच, नहीं, बिल्कुल भी आप नेक के हिसाब से निशान लगा सकते हैं। जिस तरह से आपकी लेस हो आप उस हिसाब से लगा लीजिए। अदरवाइज़ ये देखें, इस तरह से हमने बस लेसों का ये ख़्याल रखना है कि पहले आप लेसेस लगाएंगे, उसके बाद आपने नेक बनाना है, ठीक है ना। तो ये मैंने लगा ली। और उसके बाद ये बारीक वाली जो लेस है इसे मैं 2 इंच के फासले पे अंदर की तरफ रख के लगाऊंगी, ठीक है ना। बस इस तरह से ये लेस अटैच कर लेनी है हमने। पहले मैंने जॉइंट लेस अटैच की है, अब ये छोटी लेस यहाँ रख कर स्टिच कर लूँगी। अब ये स्टिच करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने स्टिच कर ली। अब ये नेक की पट्टी है, इसे ऊपर रख के स्टिच करेंगे। ये मैं ऊपर रख के सिलाई कर ली। अब इसे बारीक बारीक कट लगा के पीछे की तरफ मोड़ कर हम इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे, तो हमारा नेक रेडी हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, या तो आप तिरछी पट्टी कट करके भी आप स्टिच कर सकते हैं, या पाइपिंग वगैरह का यूज़ कर लें यहाँ पर वाइट रंग की, तो और ज़्यादा अच्छा होगा। अब ये बैक नेक है, तो बैक नेक के लिए पट्टी मैंने रेडी की हुई है इस तरह से। अच्छा, 3 इंच की हम बटन टेक भी बनाएंगे इसकी। ये 1.5 इंच का पीछे से नेक बना रही हूँ मैं। 2.5 इंच पे विड्थ रखी है और इसकी डेप्थ दी है मैंने कम से कम 2.5 इंच। और इसकी जो डेप्थ ये प्लेकेट की दी है ये मैंने 3 इंच तक दी है, ठीक है ना। क्योंकि फिर बटन टेक बनाना ज़रूरी होता है, बेबीज़ के सर को गुजरने में मुश्किल ना हो इस तरह। और उसके बाद छोटे छोटे कट लगाने के बाद हम इसे मोड़ लेंगे और उसे भी मोड़कर हम स्टिच कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने ऊपर स्टिच लगा लिया रख के, और यहाँ से इस तरह मोड़कर हम इसे स्टिच कर लेंगे। और बाद में हम बटन भी लगा लेंगे और लूप भी बना लेंगे। तो लूप बनाने का तरीका मैंने ऑलरेडी वीडियो में शेयर किया हुआ है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। जो मैं सुई की मदद से बनाती हूँ उसकी सफाई बहुत ज़्यादा आती है। तो इस तरह से आप बना लेंगे। और ये हम यहाँ से शोल्डर जॉइंट कर लेंगे दोनों के, यानी कि फ्रंट और बैक को मिलाकर। उसके बाद हमने स्लीव्स रेडी कर लेनी है। तो अब स्लीव्स का कपड़ा हम ले लेंगे इस तरह से। ये हमने स्लीव्स का कपड़ा ले लिया। अब ये जो नीचे वाले पीसेस हैं, यानी कि सेकंड पीसेस हैं, इनकी हमने क्या कर लेनी है, प्लेट्स लगा लेनी है, ठीक है। अच्छा, दोनों साइडों पे लगानी है। प्लेट्स लगाकर दोनों साइडों पे स्टिच लगा लेना है। दिखाती हूँ मैं, ये इस तरह से, ठीक है। दोनों साइड पे प्लेट लगा के हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हमने 1.5 इंच की पट्टी ले लेनी है और उसे पीछे की तरफ स्टिच करके आगे की तरफ मोड़ कर हमने स्टिच कर लेनी है। यानी कि हमने इस तरह लगानी है जैसे हमने पाइपिंग लगानी हो, ठीक है। तो आप फ्रंट की तरफ से भी स्टिच करके बैक तरफ मोड़ कर भी स्टिच कर सकते हैं। सिंपल काम ये है कि हमने पाइपिंग लगानी है, ठीक है ना, सिक्योर करना है। और दूसरी साइड से हमें इसके लगानी है जॉइंट लेस, क्योंकि हमने दूसरी तरफ अटैच करना है इसे। तो जॉइंट लेस की मदद से हम अटैच करेंगे ताकि फिनिशिंग भी आए और ख़ूबसूरती भी आए। तो जॉइंट लेस लगाने के बाद उसके ऊपर भी हमने स्टिच लगाएंगे। और ये है ऊपर शोल्डर वाली जगह का कपड़ा, तो इसके भी यहाँ से जॉइंट करते हुए हम क्या करेंगे, जितनी प्लेट्स बनेंगी हम लगा लेंगे, ठीक है, इसके बराबर की। कपड़ा आपने उतना ही रेडी करना है जितने आपको स्लीव्स बनाने हैं। मैंने 6 इंच पे रेडी किए थे। अब ये देखें, ये हमारे स्लीव्स बन गए। अब हम यहाँ पर रख कर दोनों साइडों पे दोनों स्लीव्स लगा लेंगे, अटैच कर लेंगे। दोनों स्लीव्स मैंने लगा ली हैं। अब अंदर की फ़िटिंग रहती है। अब इसे फ़िटिंग यहाँ निशान तक करने के बाद मैं इसकी चॉक्स भी बना लूँगी। चॉक्स बनाकर मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये रही इस ड्रेस की पूरी फ़ाइनल लुक इस तरह से। मैंने कोशिश की कि वीडियो लॉन्ग ना हो, स्पेसिफ़िक बात बताऊँ, जितनी आपको ज़रूरी हो, समझ में ना आ रही हो वही बात मैं इसमें शेयर करूँ। इस तरह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप भी बोर हो जाते हैं, फिर स्किप कर के देखते हैं। तो इसलिए मैंने जो मेन बातें हैं वो सारी बताई हैं। तो ये इस तरह से कुछ बन के ड्रेस रेडी हुआ। अच्छा, थोड़ी सी लेस बची थी तो मैंने ये शोल्डर्स के अंदर अंदर अटैच कर ली इस तरह से, ठीक है। आप चाहें तो इस तरह रख के भी बना सकते हैं। पूरा का पूरा डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है लगी हुई। और ये देखिए आगे से किस तरह फूले हुए ये स्लीव्स बनाए हैं बैलून स्टाइल में। और इस तरह से बिल्कुल क्यूट सा ये डिज़ाइन बन के रेडी हो गया। नीचे से हमने बहुत लूज़ सा प्लाजो बनाया है इस तरह से। ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत और कितना ज़्यादा प्यारी हमने बनाया है। ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि बचे हुए पीसेस से बनाया है। और ये बैक साइड है ड्रेस की। और ये बटन टेक पे मैंने ये लूप बटन लगा लिया है। देखिए ये लूप मैंने सुई की मदद से बनाया है, सुई धागे से। और बटन भी लगा लिया है हमने वाइट कलर का।
इस तरह से ये डिज़ाइन वैसे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है, तो इस वजह से अब ये मैं मदर का ड्रेस दिखा रही हूँ। देखिए ये सेम तरीके से हमने मदर का ड्रेस भी बनाया है इस तरह से। बस सेम तरीका था, सिर्फ़ और सिर्फ पैटर्न में ये फ़र्क है कि उसकी लेंथ ज़्यादा है और लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है और बेबी की कम है। तो और लेकिन इसके स्लीव में ये फ़र्क है कि इसके स्लीव जो हैं वो फ्लफ़ी तरीके से बनाए हुए हैं, जो कि बैगी स्टाइल में होते हैं, उस तरह के हमने स्लीव बनाए हैं। और शर्ट में ये फ़र्क है कि नीचे से हमने थोड़ी अम्ब्रेला टाइप में रखी, यानी कि जैसे ए लाइन शर्ट होती है उस तरह से, और लेंथ भी काफ़ी कम है इसकी। इस वजह से कपड़ा इतना ज़्यादा बचा था। और ये है इसका लूज़ सा प्लाज़ो बिल्कुल। ये मदर का लूज़ प्लाज़ो है और शर्ट की जो लेंथ है मैं दिखाती हूँ, ये इस तरह से, ठीक है ना। नॉर्मल शर्ट की जो चौड़ाई होती है उससे थोड़ी ज़्यादा इसकी चौड़ाई है, क्योंकि ए लाइन स्टाइल में हमने बनाई है और थोड़ी-सी शर्ट छोटी है, इस वजह से हमने इसकी जो चौक है वो छोटी-सी बनाई है, बिल्कुल लास्ट में छोटी-सी बनाई है, ठीक है। यानी कि एक्स्ट्रा जितनी नॉर्मल होती हैं उतनी चौक्स नहीं बनाई, उससे हमने कम ही बनाई हैं, ठीक है। इस तरीके से ये ओवरऑल पूरा ड्रेस है। ये रहा प्लाज़ो। अब मैं पूरा ड्रेस इसके साथ मिनी ड्रेस भी रख के आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगेगा। अब रखते हुए नज़र भी बिल्कुल नहीं आ रहा क्योंकि सेम तरह के प्रिंट्स हैं। तो ये शॉर्ट सा ट्राउज़र और ये बेबी ड्रेस। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को मेक श्योर लाइक ज़रूर कीजिएगा। न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही और मज़ीद वीडियोज़ के लिए मिलते हैं, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।